आज की वीडियो में हम अपनी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करना सीखेंगे। आज हम एक बॉल का मोशन इतने अच्छे से एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई बॉल उछालोगे ना और जब उसको कैच कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे एनालिसिस चल रहा होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, उसका वेलोसिटी कितनी है। तो चलो पढ़ लेते हैं कंसेप्ट्स की। तो सबसे पहले हम अपना प्लेग्राउंड सेट कर लेते हैं। आपके पास एक बॉल है, आपने उसको फेंका 100 मीटर पर सेकंड ऊपर की वेलोसिटी देके। जो ग्रेविटी है वो होती है नीचे की तरफ 9.8, बट हम उसको अभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। और हमने 3 इक्वेशंस भी डिराइव करी थी। पहली इक्वेशन v = u + at, दूसरी s = ut + ½ at² और तीसरी v² = u² + 2as। तो इन 3 इक्वेशंस को यूज करके हम कुछ कमाल के रिजल्ट्स निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। इनको जब तुम सही इनपुट दोगे तभी ये सही आउटपुट देंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर तुमने इनको u की वैल्यू 100 दे दी और a की वैल्यू 10 दे दी तो ये तीनों गलत आंसर देने वाली हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन संभालना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इक्वेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डायरेक्शन संभालना। तो हमें क्वेश्चन करने से पहले, इक्वेशंस में वैल्यू डालने से पहले एक साइन कन्वेंशन डिफाइन करना पड़ेगा। वो हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी, और कोई भी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब इक्वेशंस में जब भी हम वैल्यू डालने वाले हैं तो u हमेशा +100 रहने वाला है, क्योंकि u ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन की हमेशा वैल्यू हम -10 डालने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। आगे बढ़ने से पहले ये चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये तो पता ही है कि u और a कभी चेंज नहीं होगा। a तो कांस्टेंट रहेगा ही और u चेंज नहीं होगा, मतलब इसका v चेंज होता रहेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, लेकिन जिस वेलोसिटी से शुरू किया था वो तो सेम रहेगा ना हमेशा। तो इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u और a की वैल्यू पहले ही डाल देते हैं, फिर सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चंस। ये इक्वेशंस अब कुछ ऐसी दिखेंगी। v = u की वैल्यू डालूंगा +100, u + at, a होगा -10 यानी -10t। समझ में आया? अगली इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, s = 100t, u की वैल्यू 100 डाली है, a अगेन फिर से -10 तो -5t²। और तीसरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, v² = u², u मतलब 100 यानी 100², 10⁴। यहां a -10 यानी -20s। तो ये इक्वेशंस ऐसी दिखेंगी। अब करते क्वेश्चन सॉल्व। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। मुझे बताओ 3 सेकेंड्स के बाद और 12 सेकेंड्स के बाद इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? डिस्प्लेसमेंट वाली, सेकेंड वाली? तो 3 डालो टाइम को, कितना आया? 300 - 5 × 9 यानी 255 मीटर्स। यानी 3 सेकेंड के बाद बॉल 255 मीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। 12 सेकेंड्स के बाद कितना ट्रैवल कर चुकी होगी? 100 × 12 - 5 × 144, ये आता है 480 मीटर्स। यानी 12 सेकेंड्स के बाद वो 480 मीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकेंड के बाद? कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले? फर्स्ट वाली। तो 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 100 - 30 यानी 70 मीटर पर सेकेंड। 12 सेकेंड के बाद कितनी होगी? 100 - 120 यानी -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस, अब तुम्हें इक्वेशंस की पावर समझ में आएगी। बॉल की वेलोसिटी माइनस कब होने वाली है? माइनस मतलब डायरेक्शन नीचे है, यानी 12 सेकेंड बाद बॉल ऊपर जाके नीचे आना शुरू हो चुकी होगी। समझ में आया? 3 सेकेंड्स पे, अच्छा शुरू किससे किया था? शुरू किया था 100 मीटर पर सेकेंड से। 3 सेकेंड बाद ये आ गई 70 मीटर पर सेकेंड पे, 70 मीटर पर सेकेंड पे।
लेकिन 12 सेकंड बाद ये घूम के वापस आने लगी और अब ये नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड है, नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, हेंस माइनस साइन। पावर देख रहे हो इक्वेशंस की। और अब मुझे इंटरेस्टिंग बात ये बताओ, ये 255 मीटर्स तो ये वाला है ना भाई, 3 सेकंड में जब 70 मीटर पर सेकंड हो गई थी तो इतना डिस्प्लेसमेंट था। तो ये 480 मीटर्स क्या है? क्या ये 480 मीटर्स पूरा पाथ है? नहीं, ये इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्टेंस की नहीं है। यानी ये 480 मीटर्स है, ये वाला 480 मीटर्स है। समझ में आया? ध्यान से देखना, ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा। अब बढ़ते थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। वैसे डिफिकल्ट तो नहीं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला। मुझे ये बताओ, बॉल उछालने के बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितने टाइम बाद पहुंचेगी और किस हाइट पे होगी वो? क्वेश्चन ये है कि बॉल हमने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाली थी ना, तो ये बॉल ऊपर जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगी? तो हमें ना ये हाइट पता है और हमें ये भी नहीं पता कि किस टाइम बाद पहुंचेगी, तो सेकंड इक्वेशन तो हम यूज कर नहीं सकते। हाँ, हमें ये पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी जो v है वो 0 हो चुका होगा, टेम्परेरीली रेस्ट पे आ जाती है ना बॉल। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में v को 0 डाल दूं, 0 इक्वल टू 100 माइनस 10t, तो हमें मिल जाता है t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। यानी 100 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करके बॉल ऊपर जाते जाते टॉप मोस्ट पॉइंट पे 10 सेकेंड्स बाद पहुंच जाएगी। हमें मिल गया टाइम ऑफ ये मतलब मैक्सिमम हाइट रीचिंग। अब मुझे ये बताओ, ये मैक्सिमम हाइट है कितनी? तो सेकंड इक्वेशन में 10 डाल देंगे। क्या हुआ? s इक्वल टू 10 मतलब 100 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 500 यानी 500 मीटर्स। यानी ये हाइट है 500 मीटर्स। आया मजा? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अब मुझे ये बताओ, बॉल थ्रो करने के बाद वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे कितने टाइम बाद पहुंचेगी? मुझे ये बताओ, जब बॉल वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बॉल स्टार्ट करने के बाद जब वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पाथ लेंथ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन तो 0 है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट 0 डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 100t माइनस 5t स्क्वायर, यानी t स्क्वायर इक्वल टू 20t, यानी t इक्वल टू 0,20। यानी दो आंसर है इस इक्वेशन के, t इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा, t इक्वल टू 20 भी सेटिस्फाई करेगा। तो 20 तो समझ में आ रहा है कि बॉल पूरी जर्नी अपनी 20 सेकेंड्स बाद वापस डिस्प्लेसमेंट 0 पे पहुंच जाएगी। तो 0 क्या है? ये इक्वेशन इतनी पावरफुल है, आपने उसको बोला कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब कब है, तो उसने बताया कि सर जब आपने स्टार्ट किया था तब भी तो 0 थी। तो ये दो सोल्यूशन इसीलिए आए हैं, एक स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0, एक 20 सेकंड्स पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो, जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो कितना टाइम लगा था? 10 सेकंड्स, याद है? तो 10 सेकंड्स में ऊपर और टोटल 20 सेकंड्स में वापस, यानी 10 सेकंड्स ऊपर 10 सेकंड्स नीचे। सिमेट्री, मतलब मजा आया ना? ये ऑब्जर्वेशन थी बेसिकली। अच्छा, अब बताओ, जब वो वापस नीचे पहुंच जाएगी तो ग्राउंड जस्ट टच करने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? बेसिकली 20 सेकंड्स बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो फर्स्ट इक्वेशन में t को 20 डाल दो, तो क्या मिला? v इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू 20 यानी 200, यानी आया माइनस 100 मीटर पर सेकेंड। माइनस 100 क्यों आया? माइनस क्यों आया? कॉमन सेंस, क्योंकि बॉल जब घूम के वापस आएगी तो उसकी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ होगी ना वेलोसिटी की। इंटरेस्टिंग बात ये नोटिस करो कि 100 मीटर पर सेकेंड पे शुरू किया और माइनस 100 मीटर पर सेकेंड पे एंड किया, यानी मैग्नीट्यूड सेम था, जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया उसी वेलोसिटी से एंड भी किया। सिमेट्री देख रहे हो, बस डायरेक्शन अलग थी। और सिमेट्री कितनी सिमेट्री है? 100 से शुरू किया, 100 पे एंड किया, 10 ऊपर लगा, 10 नीचे लगा, तो मोशन कितना सिमेट्रिकल है। ये चीजें तुम्हें ऑब्जर्व करवानी थी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, बॉल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी तो उसकी हाइट कितनी थी? 500 मीटर्स, याद है ना? अभी निकाला था। तो जब वो हाफ वे हाइट पे थी 250 मीटर्स पे, तब उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी और हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली का रिलेशन थर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा। तो हम थर्ड इक्वेशन में s को 250 डाल देते हैं, तो हमें क्या मिला? v स्क्वायर इक्वल टू
10 की पावर 4 माइनस 20 इंटू 250, तो ये मिला 5000, v स्क्वायर इक्वल टू 5000, यानी v इक्वल टू 50√2 एंड माइनस 50√2। तो ये दो आंसर क्यों आए हैं हमारे पास? अब तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए भाई। बॉल जब घूम के वापस आ रही है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि 250 मीटर्स पे वेलोसिटी बताओ, मैंने ये थोड़ी बताया था कि जाते हुए वाली चाहिए कि आते हुए वाली चाहिए। जब मैंने इक्वेशन में 250 डाला तो इक्वेशन को ये थोड़ी पता था कि मुझे ये वाला बताना है कि ये वाला बताना है, उसने दोनों बता दिए। तो उसने बताया कि सर जाते हुए 50√2 होगा प्लस, और आते हुए माइनस 50√2 होगा, माइनस में होगा। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अब देखो, आई नो इस वीडियो में काफी मैथ्स इन्वॉल्व थी। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट्स में पूछो, मैं जरूर आंसर करूंगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।